छीनकर खाने वाले का कभी पेट नहीं भरता और बांटकर खाने वाला कभी भूखा नहीं रहता। किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही है कि छीनकर खाने वाले का कभी पेट नहीं भरता और बांटकर खाने वाला कभी भूखा नहीं रहता। नमस्ते दोस्तों, एक छोटी सी कहानी आपके लिए लाई हूँ। एक जंगल में बंदर ही बंदर रहा करते थे। बंदरों का जो राजा था वो विशालकाय बंदर था, बहुत बड़ा बंदर। उस बंदर की बात सारे बंदर माना करते थे। एक दिन एक बंदर ने बताया, महाराज, जंगल के आखिरी में झरने के पास एक बहुत प्यारा बगीचा है फल का, जिसमें बहुत सारे आम हैं। लेकिन मैंने आज देखा कि उस बगीचे के आगे इंसानों ने भी बस्ती बना ली है। ये बात जैसे ही बंदरों के राजा को पता चली, वो चिंता में आ गया। उसने कहा, एक काम करो, सारे बंदर जाओ और जाकर उस बगीचे से सारे आम गायब कर दो। बंदरों ने ठीक ऐसा ही किया। उन्होंने सारे आम तोड़ लिए और आकर कहा, महाराज, हमने सारे आम तोड़ लिए हैं, लेकिन फिर भी एक घोंसले के पीछे एक आम लगा रह गया। आम एक दिन अपने आप पेड़ से नीचे गिर गया और झरने से बहता हुआ नदी में बहता हुआ इंसानों की बस्ती के पास पहुंच गया। वह जो इंसानों का राजा था वो नहा रहा था। जब ये फल दिखाई दिया तो उसने मंत्री से पूछा कि ये क्या है। मंत्री ने जवाब दिया, महाराज, ये एक बहुत मीठा फल है जिसे आम कहते हैं। ये बात जैसे ही राजा को मालूम चली, उसने कहा, हम ये फल खाना चाहते हैं, लेकिन खाने से पहले इसको काट कर लाया जाए और तुम लोग खाकर बताओ कैसा है। बाकी लोगों ने खा लिया तो राजा को विश्वास हो गया कि जहरीला नहीं है, मैं खा सकता हूँ। राजा ने बचा हुआ आम खा लिया और जब खाया तो वो मंत्र मुग्ध हो गया। उसने कहा, वाह, क्या स्वाद है इसका, मुझे और आम खाने हैं। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, पता लगाओ कहाँ पर है ये बगीचा। सैनिकों ने पता लगाया तो पता चला कि उस बगीचे पर तो बंदरों का कब्जा है। राजा ने हुक्म दिया कि जाओ, जाकर सारे बंदरों को ख़त्म कर दो। सैनिक जब बंदरों को मारने गए तो बंदर अपने राजा के पास पहुंच गए और बताया कि इंसान हमें मारने के लिए आए हैं। बंदरों के राजा ने कहा, मुझे पता था कि ये दिन ज़रूर आएगा, वो सबको ख़त्म करेंगे इन आमों के चक्कर में। एक काम करते हैं, खाई के उस पार चले जाओ। उस तरफ बहुत बड़ा बांस का जंगल है, वहाँ हम सुरक्षित रहेंगे। विशाल बंदर जो था वो खाई में बीच में खड़ा हो गया ताकि बंदर एक तरफ से दूसरी तरफ जा पाए। उसके कंधे पर चढ़कर इस तरफ से उस तरफ बंदर फटाफट जाने लगे। लेकिन उन बंदरों में एक बंदर ऐसा था जो अपने राजा से जलता था। वो बदला लेने की प्रतीक्षा में था। उसने एक तीखी लकड़ी उठाई और जब वो उस खाई को पार कर रहा था, बंदरों के राजा के कंधे पर चढ़कर तो चुपके से वो जो लकड़ी थी तीखी सी, वो अपने ही राजा के सीने में घोंप दी और जो बंदरों का राजा था वो लहूलुहान हो गया, लेकिन खड़ा रहा। उसने कहा, सारे बंदर मुझे पार कर ले। और जब आखिरी बंदर ने भी पार कर लिया तो बंदरों का राजा घायल होकर गिर पड़ा। इंसानों का राजा ये सब दूर खड़ा होकर देख रहा था। उसने सोचा, ये बंदर कितना दयालु है, सबकी जान बचाने के लिए इसने अपनी जान की परवाह नहीं की, इसको बचाना चाहिए। उसने अपने सैनिकों से कहा, जाओ इस बंदर को बचाओ, वैद्य बुलाओ, इस बंदर का इलाज कराओ। सैनिक उस विशाल बंदर को बचाने में लग गए। आखिरकार वो ठीक होने लगा और जब वो बोलने लायक हुआ तब उससे पूछा इंसानों के राजा ने कि एक बात बताओ, आपने पहले अपनी जान क्यों नहीं बचाई, दूसरों की जान बचाने में क्यों लगे हुए थे? आपको पहले अपनी जान बचानी चाहिए थी। बंदरों के राजा ने इंसानों के राजा से कहा, मुझे सबका ख्याल रखना है क्योंकि मैं राजा हूँ। और ये बोलकर वो मर गया। जो इंसानों का राजा था उसकी आंखें खुल गईं। उसने सोचा,
मैं आज तक क्या करता आ रहा हूँ। जो भी खाता हूँ खाने से पहले अपने सैनिकों को खिलाता हूँ कि जहरीला तो नहीं है। उनके साथ बुरा बर्ताव करता हूँ। उस दिन से वो राजा एक अच्छा राजा बन गया। ये कहानी इंसानों के राजा और बंदरों के राजा की नहीं है, ये आपकी और हमारी कहानी है। हम सबके अंदर भी एक राजा है। अगर आप अपने दोस्तों या परिवार के साथ हैं, आप भी एक राजा हैं। आपको एक राजा की तरह बर्ताव करना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए, उन्हें खुश रखना चाहिए। आपकी वजह से उनकी ज़िंदगी में कोई तकलीफ ना आ जाए और आप अपने आप के भी राजा हैं। अगर नकारात्मकता आप पर हमला करने आ रही है तो एक वीर राजा बने, नकारात्मकता को खत्म करें। अगर सकारात्मकता आ रही है तो एक अच्छा राजा बने, उसका स्वागत कीजिए और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ें। ये कहानी बस यही सिखाती है, बनना है तो एक अच्छा राजा बनिए, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।